वर्ष 1900 से 1907, 436 लाशें और एक शेरनी और एक शिकारी जिसे आप में से कम ही लोग जानते होंगे, पर उसका नाम सबने ज़रूर सुना होगा। सोचिए, उस समय एक गांव नहीं, पूरे इलाके में दहशत थी। स्कूल जाती बच्चियां रास्ते से गायब हो जाती थीं। खेतों में काम करने वाले लोग लौटकर कभी घर नहीं आए। माएँ बच्चों को सीने से लगा कर बैठी थी, क्योंकि जंगल अब सिर्फ पेड़ नहीं, मौत उगलने लगा था। लेकिन सवाल ये था, क्या कोई जानवर यूं ही नरभक्षी बन जाता है, या फिर हम इंसानों की गलतियों ने उसे ये रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है 1900 के दशक की शुरुआत में। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत इलाका, जिसे उस वक्त कुमायूं कहा जाता था। आज हम इसे जानते हैं चंपावत जिला उत्तराखंड के नाम से, लेकिन तब यह हिस्सा ब्रिटिश इंडिया की यूनाइटेड प्रोविंसेस के अधीन था। यहाँ के जंगल शांत, घने और रहस्यमय थे। लेकिन एक दिन अचानक इन जंगलों की खामोशी टूट गई। गांवों से चीखें आने लगी, औरतें अपने बच्चों को लेकर भागने लगी, क्योंकि जंगल की रानी अब सिर्फ जानवरों की ही नहीं, इंसानों की भी शिकारी बन चुकी थी। इसकी शुरुआत नेपाल से हुई थी। वर्ष था 1900। नेपाल की तराई में एक खूबसूरत बंगाल टाइग्रेस रहती थी, लेकिन इंसानों ने वहाँ के जंगलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और एक दिन गोली उसके जबड़े पर जा लगी। वो जिंदा तो बच गई, लेकिन उसके दांत टूट गए। अब वो हिरन, जंगली सूअर, सांभर जैसे तेज शिकार नहीं पकड़ सकती थी। मजबूरी में उसने इंसानों को निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि इंसान अकेला चलता है, धीरे चलता है और सबसे अहम, वो भाग नहीं सकता। बस फिर क्या था, एक बार इंसान का स्वाद चखा और वो नरभक्षी बन गई। जब नेपाल सरकार परेशान हो गई तो उस शेरनी को जंगल से भगा दिया गया। वो भटकते हुए भारत के कुमायूं क्षेत्र में दाखिल हुई और आ पहुंची चंपावत। साल था 1902। अब चंपावत के जंगलों में लाशें मिलने लगी थी, कभी खेतों में, कभी जंगल के किनारे, कभी स्कूल जाती बच्चियों के रास्ते में। और शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक अध्याय। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक 436 लोगों की जान उस एक शेरनी ने ली थी। ये अब तक की सबसे ज़्यादा इंसानी हत्याएं करने वाली नरभक्षी शेरनी थी। गांव के गांव खाली हो गए, शिकारी हार मान गए, ब्रिटिश सरकार तक हिल गई थी। और तब बुलाया गया जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट, पूरा नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जन्म 25 जुलाई 1875 नैनीताल में। वो एक अंग्रेज था, लेकिन दिल से पहाड़ी भी था। उसका बचपन नैनीताल की वादियों और जंगलों में बीता था। वो जानवरों की चाल समझता था, हर पत्ते की सरसराहट, हर निशान, हर गंध, सब उसकी जुबान बोलते थे। रेलवे में नौकरी की, पर दिल हमेशा जंगलों में रहा। वो सिर्फ शिकारी नहीं था, एक संवेदनशील, गहराई से सोचने वाला इंसान था। वो जानवरों को दुश्मन नहीं मानता था। 1907 की एक सुबह भिड़ंत शुरू हुई। जिम कॉर्बेट ने गांव में डेरा डाला, लोगों से बातें की, शेरनी की चाल, आदतें, वक्त, जगह सब समझा। और फिर 1907 की एक सुबह चंपावत गांव के पास जंगल में उसने शेरनी के कदमों के निशान देखे। वो दबे पांव आगे बढ़ा, एक झाड़ी हिली, जिम ने तुरंत गोली चलाई। शेरनी जमीन पर गिरी, लेकिन वो इतनी खतरनाक थी कि उसे 8 गोलियां मारनी पड़ी। तब उसने आखिरी सांस ली, जब वो सिर्फ 10 फीट की दूरी पर बची थी। पर जांच में सामने आया जो चौंकाने वाला था। उसके ऊपरी जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी, निचले दांत गायब थे, यानी वो मजबूरी में इंसानों को मार रही थी। शिकार करने की ताकत नहीं बची थी, तो आसान शिकार चुन लिया, इंसान। जिम कॉर्बेट के लिए जीत नहीं, एक सीख थी। उसने कहा, असली गुनहगार जानवर नहीं, हम इंसान हैं, जिन्होंने जंगल छीना और फिर उन्हें मरने के लिए मजबूर किया। इसके बाद जिम ने कई नरभक्षी तेंदुओं और बाघों को मारा, लेकिन फिर वो बन गया वन्यजीव संरक्षण का सबसे बड़ा समर्थक। उसने किताब लिखी, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, जो आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 1936 में उस जंगल को नाम दिया गया हेलिन नेशनल पार्क। उसका नाम बदल कर रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उस इंसान के नाम पर जिसने जानवरों को दुश्मन नहीं, पीड़ित माना था। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि अगर प्रकृति को हम नहीं समझे तो एक दिन सिर्फ खामोशी बचेगी। हर शेरनी की दहाड़ में, हर जंगल की सरसराहट में, हर पेड़ की छाया में एक कहानी छुपी होती है। बस ज़रूरत होती है तो उसे सुनने की।